हेलो, मैं हूँ डाइटिशियन कामना तलरेजा और डू यू नो वाई के आज के एपिसोड में हम जानेंगे गार्लिक के फ़ायदों के बारे में। साथ ही ये जानेंगे कि क्यों पारंपरिक रूप से हम इंडियंस गार्लिक का यूज़ यानी कि लहसुन का उपयोग ठंड के दिनों में बहुतायत से करते हैं। ठंड के दिनों में न्यूज़ में या अपने आस पड़ोस में जान पहचान वालों में आपने अक्सर देखा होगा कि हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंड में बॉडी को गर्म रखने के लिए बॉडी के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स या कि खून की नलिकाएं जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट या नैरो हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। ऐसे में सामान्यतः ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और इसके चलते हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो भी कम हो जाता है और इससे हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे में गार्लिक लेना बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। क्यों? आइए जानें। गार्लिक में होता है एलिसिन नाम का एक कंपाउंड जो बीपी को कम करता है। एलिसिन एंजियोटेंसिन नाम के एक तत्व के प्रोडक्शन को रोकता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या है? एंजियोटेंसिन 2 एक कंपाउंड है जो एक्चुअली आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एंजियोटेंसिन 2 एक कंपाउंड है जो आपके ब्लड वेसल्स या कि खून की नलिकाओं को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है यानी कि सिकोड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। गार्लिक में न सिर्फ एलिसिन पाया जाता है जो कि एंजियोटेंसिन 2 के प्रोडक्शन को कम करके ब्लड प्रेशर कम करता है, बल्कि गार्लिक की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं यह भी ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत मदद करती हैं। इतना ही नहीं, गार्लिक नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स को बूस्ट करती है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को डायलेट करके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। इसके अलावा सर्दी में बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी बढ़ा देते हैं। इन हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ सर्दियों में हमारा खान पान भी कुछ इस तरीके का होता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है। साथ ही हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो इन सब के चलते, हार्मोनल चेंजेस के चलते हमारे शरीर में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स का लेवल भी बढ़ जाता है। ये बढ़े हुए क्लॉटिंग फैक्टर्स के लेवल ब्लड के क्लॉट होने यानी कि खून के थक्का जमने के खतरे को भी बढ़ा देते हैं। अब ज़रा सोचिए, बढ़ा हुआ बीपी, उस पर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और बढ़े हुए क्लॉटिंग फैक्टर्स, जैसे कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अब ये तीनों चीज़ें मिलकर हार्ट और ब्रेन तक ब्लड पहुंचाने वाली कोरोनरी आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके चलते हार्ट मसल्स और ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अब गार्लिक या लहसुन में न सिर्फ ब्लड प्रेशर को घटाने की क्षमता है, बल्कि बहुत सारे रिसर्चेस से ये भी पता चला है कि गार्लिक कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करने में भी मदद करता है। ये वही बैड कोलेस्ट्रॉल है जो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होकर हार्ट अटैक कॉज करता है और गार्लिक इसी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा सर्दियों में जो तीसरी कॉमन प्रॉब्लम है वो है कोल्ड और कफ की। अब जो लहसुन है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के अलावा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। बहुत सारे रिसर्च से ये भी पता चला है कि लहसुन जो है वह कोल्ड और कफ से फाइट करने में, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी आपकी मदद करती है। तो इस तरीके से लहसुन कोल्ड और कफ में भी लाभदायक है, जो कि ठंड में अक्सर देखा जाता है। हमारे एंसेस्टर यह साइंस पहले से ही जानते थे, इसीलिए ट्रेडिशनली एंशियंट टाइम से हम भारतीय सर्दियों में लहसुन या गार्लिक का इंटेक बढ़ा देते हैं और चटनी, दाल, सब्जियों में गार्लिक का उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, सर्दियों में हरी लहसुन की चटनी भी बहुत खाई जाती है और कई जगहों पर लहसुन का अचार भी बहुत पसंद किया जाता है। अगर आप नोटिस करें तो जितनी भी गरिष्ठ सब्जियां हैं, गरिष्ठ मीन्स जिनमें मलाई, घी,
वगैरह का उपयोग ज़्यादा होता है उनमें अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर डाला जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप जानेंगे कि मांसाहारी चीज़ें जिनमें कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उनको अक्सर ही लहसुन में पकाया जाता है। तो हमारे जो पूर्वज थे वह इस साइंस को बहुत अच्छे से जानते थे। न सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी ठंड के दिनों में लहसुन को डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। कुछ कंट्रीज़ में इसे फर्मेंटेड रूप में भी खाया जाता है। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा मात्रा में गार्लिक लेने से कई बार कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे कि स्टमक अपसेट, गैस, एसिड रिफ्लैक्स और एब्डोमिनल पेन देखा जा सकता है। कुछ लोग गार्लिक के लिए हाइपर सेंसिटिव होते हैं और गार्लिक खाने से उनमें हेडेक, हॉट फ्लैशेस, अल्सरेशन, ड्राई माउथ जैसे प्रॉब्लम्स देखे जा सकते हैं। अगर आप भी लहसुन के कुछ गुणकारी फ़ायदों के बारे में जानते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डू यू नो वाई के आने वाले एपिसोड्स में भी मैं इसी तरह पारंपरिक विधियों के बारे में, पाक कला की विधियों के बारे में जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वह आपको बताती रहूँगी। अगर मेरी ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर देखें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।